नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अगली कड़ी को देखेंगे, जो कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की हिंदी पुस्तक क्षितिज में चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसका पहला भाग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पर। यह दूसरा भाग शुरू करते हैं। अब इसमें होता क्या है, लक्ष्मण की वाणी को सुनकर के अब परशुराम जी क्रोधित होकर के विश्वामित्र जी से संवाद करते हैं और कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल खालकु। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम सुनो, यह बालक मंद बुद्धि का है। मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला है, बिल्कुल बुद्धिमान नहीं है। यह बालक जो है वो क्या है, बुद्धिहीन है। मंद बुद्धि से मतलब है बुद्धिहीन है। कुटिल है, ठीक है। कुटिल का मतलब क्या है, कुटिलता करने वाला है, ठीक है। काल बस निज कुल घालक, और यह काल के वशीभूत होकर के अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने वंश को भी विध्वंस करने वाला है। आगे देख लेते हैं। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश, भानु का मतलब है सूर्य, वंश का मतलब वंश। सूर्य वंश के राकेश पर, राकेश मतलब चंद्रमा, सूर्य वंश जैसे पूर्ण चंद्रमा के ऊपर यह कलंकु मतलब कलंक है। सूर्य वंश के राकेश पर, सूर्य वंश के चांद पर यह कलंक के जैसा है। निपट मतलब बिल्कुल निरंकुश है। यह जो मन में आता है वही बोलता है, जो मन में आता है वही करता है। यह निरंकुश स्वभाव से है, बिना अंकुश वाला है। अबुद्धि मतलब एकदम बुद्धिहीन है। और अशंकु का मतलब है बिल्कुल निडर है, किसी भी तरह की इसके अंदर डर नहीं है। काल कवलु होइहे छन माही। काल कवल का मतलब होता है यह काल के वशीभूत होने जा रहा है, अर्थात यह काल के समीप है, अर्थात इसकी मृत्यु नजदीक है। हुई है क्षण माही। काल कवल मतलब इसकी मृत्यु, अर्थात ये काल के पास पहुंच जाएगा। इसकी मृत्यु हुई है मतलब हो जाएगी। क्षण माही मतलब क्षण मात्र में इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहो पुकार खोरी मोहि नाही। कहो पुकारी, परशुराम जी कहते हैं कि ये मैं पुकार करके कह रहा हूं। खोरी मतलब दोष, मोहि नाही, मुझे दोष मत देना, इसमें मेरा दोष नहीं रहेगा। कहो पुकार, यह मैं पुकार करके कहता हूं कि यह क्षण मात्र में काल के गोद में चला जाएगा, काल के मुंह में चला जाएगा। और यह मैं पुकार करके कह रहा हूं। खोरी मतलब दोष, मोहि नाही, इसमें मेरा कोई दोष मत देना या मेरा कोई दोष नहीं है। तुम हटकहु जो चहु उबारा। अगर तुम इस दोष से उबारना चाहते हो, अगर तुम इसका बचाव करना चाहते हो, हटकहु मतलब मना करना चाहते हो, जो चहु उबारा, और उससे मना करके इसको उबारना चाहते हो, तो कही प्रताप बल रोष हमारा। इससे मेरे प्रताप के बारे में बताओ कि मैं कितना प्रतापी हूं। बल रोष, मेरे बल के बारे में बताओ। रोष मतलब मेरे क्रोध के बारे में बताओ। हमारा मतलब हमारे। इस बालक को हमारे प्रताप के बारे में, बल के बारे में और गुस्से के बारे में बताओ। तो आगे की लाइन देखते हैं। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। हे मुनि, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। हे मुनिदेव, हे परशुराम जी, सुजस तुम्हारा, आपका जो ये यश है, तुम्हें अछत, तुम्हारे जीते जी। अछत मतलब जिसको कोई क्षति ना हो, अर्थात तुम्हारे जीते जी को बरने पारा। तुम्हारे यश कीर्ति के बारे में जब उन्होंने सुना कि परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि अगर इस बालक को बचाना चाहते हो तो इस बालक को मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे गुस्से के बारे में बताओ कि मैं कितना क्रोधी हूं। क्षण मात्र में मैं इसे काल के गाल में पहुंचा सकता हूं। लखन कहे हो। अब लक्ष्मण जी जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनिदेव, सुजस तुम्हारा, तुम्हारा जो ये यश है, सुजस है,
वो तुम ही अछत तुम्हारे जीते जी को बरने पारा। कौन इसका वर्णन कर सकता है? अर्थात तुम्हारे जीते जी, तुम्हारे यश के बारे में वर्णन तुम खुद कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अर्थात यहां पर लक्ष्मण जी ने उनके ऊपर व्यंग किया। अब देखिए व्यंग्यवाण से क्या होता है आगे। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं अपने मुंह तुम आपनी करनी। हे मुनिदेव, आप अपने मुंह से, तुम मतलब आप कह सकते हैं, आपनी करनी, अपनी करनी को बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अनेक बार, बार अनेक मतलब अनेक बार, भांति बहु मतलब बहुत बार, बहुत भांति से, बहुत तरीके से, बरनी मतलब आपने वर्णन किया है। हे मुनिदेव, आपने अपनी करनी को अनेक तरह से, अनेक बार वर्णन किया है। आगे नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू। अगर आपको इतना कहने के बाद भी अपने बल के बारे में, अपने यश के बारे में, अपने गुस्से के बारे में आपने इतना बखान किया है, कुछ कहो मत कई तरीके से उसका वर्णन किया है, अगर फिर भी आपको संतोष नहीं है, नहीं संतोष, अगर संतोष नहीं है उतना कहने के बाद भी, तब पुनि कछु कहू, तो फिर से कुछ कह डालो। जनि ऋषि रोग की दुसह दुख सहू। जनि ऋषि रोग, जनि मतलब मत, जिन मतलब भोजपुरी का शब्द है और अवधि में इसको जन कहा जाता है। ऋष मतलब गुस्से को, रोग मतलब रोक करके, दुसह मतलब बहुत ज्यादा, दुख मतलब दुख को, सहो मतलब सहो। आप इस गुस्से को जो आप कहना चाहते हो और कुछ तो कह डालो, फिर से कह डालो उसको, उस गुस्से को अपने मन में मत रखो और उससे दुख मत सहो। आगे वीरव्रती, हे परशुराम जी, आप वीरव्रती, तुम धीर अछोभा। ठीक है, वो कहते हैं हे मुनिदेव, आप वीरव्रती हो, वीर व्रत को धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो, अछोभा, अछोभा गारी देत न पावहि शोभा। हे मुनिदेव, आप वीरव्रती हो, धैर्यवान पुरुष हो, आपकी अद्भुत शोभा है। हे मुनिदेव, आप गाली देते हुए, आप शब्द कहते हुए, न पावहु शोभा, आपको शोभा नहीं देता। आप जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन अपशब्दों का प्रयोग करने से यह आपको न पावहु शोभा, आप शोभा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इससे यह आपके लिए शोभनीय नहीं है। आगे देखिए, अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि कर्म क्या है एक वीर पुरुष का, अगर वो सच्चा वीर है तो। वो कहते हैं सूर समर करनी करही। सूर मतलब जो वीर है, जो सूरवीर है, समर मतलब युद्ध के मैदान में, करनी करही, युद्ध के मैदान में सूरवीर अपनी करनी को करता है। कहीं न जनावहि आपू, वह कह करके नहीं जनाता है, कह करके नहीं बताता है कि मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, मैं वीर हूं। वह अगर सूर है तो समर मध्य में, यानी कि युद्ध के मैदान में अपनी करनी को करता है, अर्थात युद्ध को करता है, वो अपने कर्म को करता है। और युद्ध के मैदान में एक वीर पुरुष का कर्म क्या है? युद्ध करना अपने दुश्मन से। वह कहीं न जनावहि आपू, वह कह करके नहीं जनाता है अपने आप को कि मैं विद्यमान, मैं बहुत वीर हूं। विद्यमान रन पाई रिपु, रिपु विद्यमान रन, विद्यमान मतलब विद्यमान होकर के, यानी पा करके, रण मतलब रण के मैदान में, पाई मतलब पा करके, रिपु मतलब दुश्मन को, दुश्मन को विद्यमान यानी उपस्थित पा करके रण के मैदान में केवल कायर लोग ही, जो बुजदिल हैं, कायर कथई मतलब कहते हैं, प्रताप मतलब अपने यश के बारे में। केवल कायर पुरुष जो होते हैं वो अपने दुश्मन को रण के मैदान में विद्यमान मतलब उपस्थित पा करके, केवल कायर लोग ऐसे होते हैं जो अपने यश के बारे में बखान करते हैं। और अन्यथा जो वीर पुरुष हैं वो समर मध्य क्या करते हैं? अपनी करनी को करते हैं, अपने कर्तव्य को करते हैं, अर्थात युद्ध करते हैं। तो इस काव्यांश में जहां पर आपने देखा कि ये कुछ चौपाइयां आई और एक दोहा आया, इसमें क्या हो रहा है? इसमें निचोड़ रूप से आपने देखा कि परशुराम जी कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यह जो बालक है जिसके साथ, जिसको तुम अपने साथ लिवा करके आए हो इस स्वयंवर में, यह बुद्धिहीन है, यह बड़ा कुटिल है,
कुटिल मतलब कटु विचारधारा वाला व्यक्ति है, ठीक है। और यह काल के वशीभूत होकर के अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने वंश का घालक मतलब नाश कराने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, और यह भानु यानी सूर्य कुल यानी कि क्या करते हैं, सूर्यवंश, सूर्यवंशी थे भगवान राम, तो सूर्यवंश के चंद्रमा पर यह कलंक के समान है। यह बिल्कुल ही निरंकुश है, बुद्धिहीन है और क्या है, निडर है। वो कहते हैं कि यह काल के एकदम गाल में यानी काल की गोद में समाने वाला है क्षण मात्र में। और मैं यह जोर से कह रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। और तुम कहते हो, अगर इसको तुम सच में इसको बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे गुस्से के बारे में इसको बता दो। लखन जी ये बात सुन करके कहते हैं कि भाई आपके सुयश के बारे में केवल आप ही कह सकते हो, आपके जीते जी कोई दूसरा नहीं कह सकता आपके सुयश के बारे में। अपने मुंह से आपने अपनी प्रशंसा तो कई बार कई तरह से कर ली है, अगर संतोष नहीं होता है तो फिर से कह लीजिए, अन्यथा मन में क्रोध को दबा करके मत रखिए, नहीं तो आपको कष्ट होगा। यह व्यंग करते हैं लक्ष्मण जी, वह कहते हैं कि आप तो वीरवर्ती हो, ठीक है, और आप धैर्यवान हो, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करे हे मुनिदेव, सूर व्यक्ति जो होता है वो समर मध्य में क्या करता है, अपने कर्तव्य को करता है, युद्ध को करता है। वह कह करके अपने आप को नहीं जताता है। लेकिन जो कायर पुरुष होते हैं वो दुश्मन को युद्ध के मैदान में उपस्थित पा करके केवल अपने यश के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अब आगे का काव्यांश देखें। परशुराम जी की बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी क्या कहते हैं वो देखिए। तुम तो काहू हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। हे परशुराम जी, हे मुनिवर, आप तो ऐसा लगता है कि आपने काल को यानी काल को हाक जन लावा यानी काल को हाक लिया है, यानी कि बुला लिया है, बार बार बुला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, मोहि लागी बुलावा मतलब मेरे लिए आप बुलाते हैं बार बार, मतलब काल को ऐसा लगता है कि आपने बार बार मेरे लिए बुलाया है। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन को सुन करके जहां लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिदेव, ऐसा लगता है कि तुम तो काल हाक जन लावा, आपने तो काल को हाक करके यानी बुला करके लाया है बार बार, यानी कई बार बुला करके। मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए बुलाया है। ऐसा लगता है कि आपने काल को बार बार मेरे लिए बुलाया है, यानी मेरे लिए बुलाना चाहते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचन को सुन करके परस सुधारी धरे कर घोरा। परस सुधारी मतलब फरसे को फिर से सुधार करके संभाल करके वो फिर से कठोरता के साथ उसको ले लेते हैं अपने हाथ में, यानी अपने फरसे की तरफ देख करके उसको एक बार डराने की कोशिश लक्ष्मण जी को फिर से करने की कोशिश वो करते हैं। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कहते हैं परशुराम जी परस सुधारी धरे उकर घोरा, मतलब वो फरसे को एक बार फिर से संभाल करके पकड़ लेते हैं, अर्थात लक्ष्मण जी को डराने की कोशिश करते हैं। और कहते क्या हैं कि अब जनि देई दोष मोहि लोगु, अब जनि अब मत, देई मतलब देना, दोष मतलब दोष, मोहि मतलब मुझे, लोगु मतलब लोगों, है लोगों, इस समाज के लोगों, अब मुझे आप लोग दोष मत देना, मतलब मेरी गलती मत कहना। देख लो लड़का बार बार इस तरह की वचन को बोल रहा है, इस तरह के कठोर वचन को यह बालक बोल रहा है, इसलिए अब मेरा दोष मत देना। वो फरसे को संभाल करके कहते हैं कटुवादी बालक बदजोगु, यह कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला, वादी मतलब बोलने वाला, कटु मतलब वचन कड़वे, बालक मतलब बालक, यह बालक कड़वे वचन बोलने वाला बदजोगु वध के योग्य है। यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है। आगे कहते हैं बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, बाल बिलो की, बाल मतलब बच्चा, बिलो की मतलब देख करके, बच्चा समझ करके, बहुत मैं बांचा, मैंने बहुत इसको बचाया, मैं इसको बच्चा समझ करके बहुत बार बचाया। अब यह मर निहार भा सांचा, अब यह मरने के निकट पहुंच गया है। अब ऐसा सच्चा प्रतीत होता है, यह प्रतीत होता है कि यह मरेगा मेरे हाथ से। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, कौशिक मतलब कौन, विश्वामित्र जी उनको कौशिक भी कहते हैं।
कौशिक कहा, मतलब विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमी अपराधु, हे मुनिवर, हे परशुराम जी, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप इस बालक के अपराध को क्षमी अपराधु मतलब क्षमा कर दीजिए अपराध को। बाल दोष गुण 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 ही न साधु, जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो बाल दोष मतलब बच्चों के दोषों को गुण गुण ही न साधु, बाल बच्चों के दोष को, बाल दोष को वो गुनते नहीं है, यानी कि अपने ध्यान में नहीं लेते हैं जो सज्जन इंसान होते हैं। तो एक बार विश्वामित्र जी फिर लक्ष्मण की रक्षा करते हुए क्या कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप इस बच्चे को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो बच्चों के दोष को नहीं गुनते हैं, नहीं बच्चों के दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब देख लीजिए, एक बार विश्वामित्र जी के कारण लक्ष्मण जी फिर से बच गए। अब क्या कहते हैं, खर कुठार मैं अकरन को ही, अब वो क्या कहते हैं, खर कुठार यानी कि यह कठोर कुठार या तेज कुल्हाड़, मैं अकरुण को ही, मैं अकरुण यह कठोर या तेज कुल्हाड़, मैं अकरुण मैं करुणा, अकरुण मतलब करुणा से विहीन, को ही मतलब क्रोधी, यह तेज कुल्हाड़ी और बिना करुणा वाला मैं क्रोधी इंसान, आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे सामने यह मेरा गुरुद्रोही। गुरु किसको मानते थे, भगवान शंकर को। वो कहते हैं कि शंकर का यह द्रोही है, क्योंकि ये तो इन लोगों ने धनुष को तोड़ दिया और दूसरे मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये धनुष तो पुरानी हो चुकी थी, ऐसी धनुओं को तो मैंने बचपन में बहुत सारा तोड़ा है। तो इस तरह से कहीं न कहीं वे लोग गुरुद्रोही हैं, हमारे गुरु का अपमान करने वाले हैं, और मेरे आगे यह गुरुद्रोही अपराधी खड़ा हुआ है और मैं तेज कुल्हाड़ी लेकर के करुणा से विहीन क्रोधी इंसान इसको मार नहीं पा रहा हूं। आगे क्या कहते हैं, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, यह बार बार मेरी बातों का उल्टा उत्तर दे रहा है। उतर देत उत्तर देता है, उल्टा जवाब देता है। छोड़ो बिनु मारे, मैंने इसको बिना मारे छोड़ दिया। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे गादी नंदन, मैंने केवल, कौशिक और गादी नंदन किसको कहा गया है, विश्वामित्र जी को। हे कौशिक, हे गादी नंदन, केवल मैंने तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे व्यवहार के कारण इस छोटे बालक को छोड़ दिया है, अन्यथा यह अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, यह तो गुरुद्रोही है और यह बार बार मेरा अपमान कर रहा है, मेरी बातों का उल्टा उत्तर दे रहा है। आगे क्या कहते हैं, नत यही काट कुठार कठोरे, नत अगर मैं तुम्हारे शील में नहीं पड़ता, अगर मैं तुम्हारे व्यवहार पर नहीं जाता, तो मैं नहीं तो यही काटी, यहीं पर अभी काटी कुठार कठोरे, मैं इस अपने कठोर या तेज कुल्हाड़ से इसको काट डालता। गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, थोड़े से श्रम से, थोड़े श्रम मतलब थोड़े से श्रम के कारण, मतलब थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ती और इस कठोर कुल्हाड़ से मैं इसको काट देता। और गुरहि उरिन होते हूं मतलब गुरु के ऋण से, गुरहि उरिन गुरु के ऋण से मैं उऋण होते हूं मतलब हो जाता, मैं थोड़े से श्रम करके इसके गले को काट डालता या इसको काट डालता, इसका वध कर डालता और अपने गुरु ऋण से, जिसने मेरे इस अपराधी बालक ने मेरे गुरु शंकर का अपमान किया है, और इस गुरुद्रोही को मैं मार करके अपने उस गुरु के ऋण को चुकता कर डालता। आगे क्या कहते हैं, गादि सुन, गादि सुन मतलब गादि सुन कह हृदय हसी, गादि सुन मतलब गादी नंदन यानी विश्वामित्र जी ऐसा सुन करके, उन मतलब परशुराम जी की इन बातों को सुन करके, कह हृदय हसी, हृदय में कह करके ऐसा हंस रहे, यानी मन में ही ऐसी बातें अपने आप से कह करके हंस रहे हैं कि मुनि हरियरे सूझ। मुनि को हमारे अवध में, बनारस में कहते हैं कि भैया तो है बहुत हरियर सूझत हो,
हरियर सूझत हो का मतलब यह है कि बड़ा हरा हरा दिखाई दे रहा है, मतलब जो चीज असंभव है उसको भी आप संभव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी ही बातें परशुराम जी के बारे में विश्वामित्र जी ने सोचा कि मुनि जी को हरियरे सूझ मतलब बड़ा हरियाली सूझ रही है, यानी दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है इन दोनों बालकों को यानी राम और लक्ष्मण को वे जो हैं यानी परशुराम जी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, यानी आसान समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनका वध मैं आसानी से कर डालूंगा, जैसे मैंने बाकी क्षत्रियों का विनाश किया है ऐसे इन दोनों को भी 2 मिनट के अंदर मार डालूंगा। इनको हरियरी सूझ रही है। आगे क्या कहते हैं, अयमय। अयमय का मतलब है ये लोहे से भरे हुए हैं, अर्थात लोहे के समान मजबूत हैं। अयमय खाण, ये खाण है, यानी खाण का मतलब है होता है गुड़ का गोला। ये गुड़ के गोले ये किस चीज के खाण हैं, किस चीज के गोले हैं, ये लोहे के बने हुए खाण हैं। उखमय, अयमय खाण उखमय, ठीक है, ये अयमय खाण है, उखमय खाण नहीं है। उखमय मतलब ऊख यानी गन्ने के रस से बने हुए खाण नहीं है, ये क्या है, लोहे से बने हुए खाण हैं। अजह न बूझ अबूझ, ये परशुराम जी अबूझ हैं, इनको अभी भी, अजह मतलब अभी भी, ना मतलब नहीं, बूझ मतलब समझ में आता है, यानी परशुराम जी को अबूझता दिखाई दे रही है, यानी कि वे अज्ञानता अभी भी इनको समझ नहीं पा रहे हैं कि लक्ष्मण उनके साथ इतनी बहस कर रहे हैं, फिर भी उनके प्रताप बल और राम के पौरुष से ये अनभिज्ञ हैं। ये इन्हें साधारण क्षत्रिय समझ करके सोच रहे हैं कि जिस तरह से मैंने क्षत्रियों का विनाश किया है उसी तरह से इनको भी आसानी से मार डालूंगा। अब आगे का पद देखेंगे। अब तक परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के बारे में बोला, अब लक्ष्मण जी परशुराम जी के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो देखिए। कह्यऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, हे परशुराम जी, कह्यऊ लखन, लखन जी कहते हैं कि सील तुम्हारा, तुम्हारे सील को, तुम्हारे व्यवहार को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता है, तुम्हारा व्यवहार तो संसार भर में सबको ज्ञात है, सभी लोग जानते हैं। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। हे महात्मन, हे मुनिराज, आपने तो माता और पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं अच्छी तरह से, यानी आप अपने मातृ और पितृ ऋण से पूरी तरह से उऋण हो चुके हैं, आप ऋण मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, आप के ऊपर सिर्फ गुरु ऋण बचा हुआ है जिसको आप उतारने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सो जन्म हमरे ही माथे काढ़ा, और इसलिए आपने इसलिए आपने ये जान करके हमरे ही माथे काढ़ा, इसको हमारे मत्थे पर मढ़ दिया है, अर्थात आप चाह रहे हैं कि मुझे मार करके आप गुरु ऋण को भी उतार दें। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, वो कहते हैं कि हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि आपको ये गुरु ऋण जल्दी उतार देना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इस गुरु ऋण को, अब तो इस ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब वो व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर कि इस ऋण को भी, यानी गुरु ऋण जो बच गया है उसको भी जल्दी से उतार दीजिए। ठीक है, मेरे माथे ही सही, आप उसे जल्दी उतार दीजिए, क्योंकि दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, दिन बहुत बीत गए हैं, यानी काफी दिन हो चुके हैं इस ऋण को आपके ऊपर लदे, और इसका ब्याज भी अब तो काफी बढ़ गया होगा। आगे कहते हैं अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। वो कहते हैं व्यवहारिया को आनीय, आनीय मतलब लाइए, आन दीजिए, आनना एक भोजपुरी का शब्द है, मतलब लाना। अब बुला दीजिए, व्यवहारिया मतलब जो व्यवहार करने वाला है, जो लेन देन की समझ रखने वाला है, ऐसे समझदार व्यक्ति को बुला दीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, ऐसे लेन देन का व्यवहार समझने वाले व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष को बुला दीजिए, ताकि वह पूरा ब्याज और मूलधन का हिसाब लगा दे। मैं तुरंत ही दे दूंगा आपका जो ब्याज होगा। मैं थैली खोली मतलब मैं अपने धन की थैली को खोल करके सारा वो ब्याज, मूलधन ब्याज सहित चुका दूंगा। तो आप इसको
व्यवहार करने वाले यानी लेन देन की समझ रखने वाले व्यक्ति को बुला दीजिए। वह जो भी हिसाब कहेगा मैं तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली को खोल करके वो सब कुछ चुका दूंगा। यहां भी व्यंग किया गया है। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। सुनि कटु वचन, लक्ष्मण जी की इस कटु वचन को, कड़वे वचन को सुन करके कुठार मतलब कुल्हाड़े को, अपने फरसे को, सुधारा मतलब लेकर के एक बार वह आक्रमण की मुद्रा में यानी वार करने की मुद्रा में एक बार परशुराम जी फिर से हो जाते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। वह फरसे को लेकर के जैसे ही उनके ऊपर आक्रमण की मुद्रा में होते हैं, हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में जो लोग उपस्थित रहते हैं वे सब लोग हाय हाय कह करके पुकारने लगते हैं, अर्थात हाय हाय कहने लगते हैं। भृगुबर परसु दिखावहु मोही। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुबर परसु दिखावहु मोही, आप बार बार इस फरसे को मेरे ऊपर दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचव नृपद्रोही, आप नृपद्रोही हो। हे ब्राह्मण, विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी ब्राह्मण विचार करके, मैं आपको ब्राह्मण जान करके नृपद्रोही होते हुए भी आपको बचा रहा हूं। ठीक है। भृगुबर परसु दिखावहु मोही। हे भृगुबर, हे भृगुनंदन, आप मेरे ऊपर बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण सोच करके नृपद्रोही होते हुए भी बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभट ग्रण गाढ़े। आपको आगे वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि मिले न कबहू, आपको कभी भी नहीं मिले हैं। सुभट मतलब वीर योद्धा, रण गाढ़े, आपको रण के मैदान में आज तक कभी भी सच्चा वीर योद्धा कोई लगता है नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, किसको कह रहे हैं वो? लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं द्विज देवता। तो द्विज देवता शब्द परशुराम जी के लिए आया है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप घर में ही वीर बनने वाले व्यक्ति हैं, घर में ही अपनी बड़ाई करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको आज तक रण मैदान में कोई सुभट यानी सच्चा योद्धा, वीर योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ है। अनुचित कई सब लोग पुकारे। अब जो बाकी सुनने वाले सभा में थे वो सब लोग जानते थे, क्योंकि उनके शील के बारे में, परशुराम जी की वीरता के बारे में जगत प्रसिद्ध था और उन्होंने बड़े बड़े सूर वीरों को, जो क्षत्रिय वीर थे, उनको युद्ध में परास्त किया था, उनका संहार किया था और ये सब लोग जानते थे। इसलिए सारी सभा क्या कहती है? अनुचित कई सब लोग पुकारे। सारे लोगों ने इसको अनुचित कहा, लक्ष्मण की इस बात को कहा कि भाई नहीं, लक्ष्मण जी अनुचित बोल रहे हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे। अब जब सब लोग लक्ष्मण जी के फेवर नहीं ले रहे हैं, अब सब लोग कहने लगे कि भाई ये बात तो लक्ष्मण जी ने गलत कहा है, क्योंकि परशुराम जी सच में एक बहुत बड़े योद्धा थे और उनको वो कह रहे हैं कि आपका कभी सामना कोई वीर पुरुष से नहीं हुआ है रण मैदान में, आपने सिर्फ घर पर ही अपनी बातें बढ़ाई और अपनी प्रशंसा में बातें की हैं या युद्ध किए हैं। तो अनुचित कई सब लोग पुकारे, सारे लोग इस बात को अनुचित कहने लगे। अब ऐसा समय जान करके कि लक्ष्मण के विपरीत कुछ लोग हो रहे हैं, तो देखिए श्री रामचंद्र जी विनय के खान क्या करते हैं वो बेचारे, वो कहते हैं कि रघुपति शयन ही लखन निवारे। निवारे का मतलब है मना करना, मना करना। शयन ही मतलब आंखों से, इशारों से ही, ठीक है। लखन मतलब लक्ष्मण को मना करते हैं। कौन? रघुपति। रघुपति यानी रामचंद्र जी लक्ष्मण को इशारे से ही मना करते हैं कि ऐसा मत करो। आगे देखिए, लखन उतर आहुति सरिस। लखन उतर, अब लक्ष्मण जी ने, परशुराम जी जब कहते हैं कि मैं गुरु के ऋण से जो है तुम गुरुद्रोही हो, ये बात उन्होंने पहले कही कि तुमने हमारे गुरु का अपमान किया है, तब वो इतनी बातें कहते हैं कि आपके ऊपर से तो आपने माता पिता का ऋण उतार दिया, पिता के कहने पे अपनी माँ का गला उतार दिया था, तो आप तो ऐसे वीर हैं। तो उनकी प्रशंसा भी इस ढंग से कर रहे हैं कि उनको व्यंग की तरह से लगे।
अब वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर सिर्फ गुरु का ऋण रह गया है, उसको भी आप उतारना चाहते हैं, इसलिए आपने मेरे सर पे मर दिया, आप मुझे मार करके जल्दी से गुरु ऋण उतारना चाहते हैं। तो ठीक है, गुरु ऋण भी आपका पुराना ऋण है और ये काफी ब्याज सहित बढ़ गया होगा, तो किसी हिसाब किताब वाले को बुला दीजिए, वो हिसाब किताब कर लेगा, जितना भी आपका धन निकलेगा वो मैं तुरंत थैली खोल करके दे दूंगा। अब इतने बड़े मुनि को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं थैली खोल करके दे दूंगा, दान की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं लक्ष्मण जी। अब ये कटु वचन सुन करके परशुराम जी एक बार फिर से गुस्सा हो जाते हैं और अपने फरसे को लेकर के उन पर आक्रमण की मुद्रा में उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात को देख करके फिर से लक्ष्मण जी उनके ऊपर व्यंग करते हैं कि भाई आप बार बार हमारे ऊपर फरसा दिखा रहे हैं, आपको मैं ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं, आप तो नृपद्रोही हैं, आप राजा के द्रोही हैं, क्योंकि मैं राजपुत्र हूं, आप हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो आप नृपद्रोही हैं, ये बातें कहते हैं। और वो कहते हैं कि आपको कोई योद्धा आज तक रण मैदान में मिला नहीं है, इसलिए आप इतनी प्रशंसा तारीफें अपने घर पे करते रहते हैं, अगर मेरे जैसा कायदे का योद्धा मिला होता तो ये सब बातें कहीं ना कहीं उनको चुनौती देने वाली थी। और इस बात को जब वो कहते हैं कि आपको कोई रण मैदान में वीर योद्धा नहीं मिला, तो ये बातें जो है बाकी के जो क्षत्रिय लोग थे उनको गुस्सा आ गई, क्योंकि वो क्षत्रियों का भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपमान हुआ, क्योंकि जितने क्षत्रिय लड़े अगर उनको आप वीर योद्धा नहीं मानोगे जो परशुराम द्वारा मारे गए, तो बाकी क्षत्रिय उनको क्या कहेंगे, बाकी क्षत्रिय सोचेंगे कि भाई ये क्षत्रियों का अपमान है, इसलिए वो कहने लगे कि भाई ये अनुचित बात है जो लक्ष्मण जी ने कहा। अब रघुपति जी ने यानी रामचंद्र जी ने जब इस स्थिति को समझ लिया तो वो क्या कहते हैं, सैन ही लखन निवारे, लक्ष्मण को मना करते हैं, लक्ष्मण ऐसा मत करो भाई, इशारा करते हैं, लखन उत्तर आहुति सरिस। अब लक्ष्मण का जो ये उत्तर था, इतनी सारी बातें जो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के लिए कही, वो पूरा उनका उत्तर मतलब उत्तर, लखन उत्तर आहुति के समान है। जैसे हवन कुंड में हम आहुति देते हैं ना, आहुति मतलब जो कुछ भी हम हवन में अग्नि में समर्पित करते हैं उसको आहुति कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी का पूरा उत्तर ही आहुति के सरिस मतलब समान है, भृगुबर कोप कुसान। अब लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के जैसा है, तो आहुति के लिए आग कौन सी है जिसमें वो आहुति डाल रहे हैं, भृगुबर। भृगुबर मतलब भृगुनंदन यानी परशुराम जी का, कोप मतलब गुस्सा, कृशानु मतलब आग, आग का पर्यायवाची शब्द है कृशानु। भृगुनंदन यानी परशुराम जी के गुस्से की आग में लक्ष्मण जी का जो उत्तर है वो आहुति के सरिस है, समान है, बढ़त देख जल सम बचन, बढ़त देख। अब इस भृगुकुल के यानी भृगुकुल नंदन परशुराम जी के आग में परशुराम ये लक्ष्मण जी का उत्तर जब आग की तरह से आहुति की तरह से काम करने लगा और परशुराम जी की गुस्सा यानी उनकी जो आग रूपी गुस्सा है वो और बढ़ने लगी, क्योंकि लक्ष्मण के उत्तर रूपी आहुति को पा करके जब परशुराम का क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित होने लगी और तीव्र गति से, तो बढ़त देख जल सम बचन, इसको बढ़ता हुआ देखकर परशुराम के गुस्से को बढ़ता हुआ देख करके जल सम यानी अब आग कैसे बुझेगी, जल से, तो जल के समान वचन बोले। कौन बोले, रघुकुल भानु। रघुकुल भानु मतलब रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी ने एकदम मुलायम सॉफ्ट कोमल मृदु वचन बोले और उनको समझाने के लिए कुछ तो बोला। और आगे प्रसंग और लंबा है, लेकिन आपकी पुस्तक जो कृतिका भाग 2 है इस पाठ में सिर्फ इतना तक ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक बटन हिट करना मत भूलिए और हाँ कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर आपसे मुझसे आप कुछ और उम्मीद रखते हैं तो वो भी जरूर लिखिएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में अगले पार्ट में फिर एक रोचक विषय के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।